हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू MKR रियल ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं आई हूँ मंदिर पर हवन करने के लिए। मैं घर पर हवन कर चुकी हूँ इसके एक दिन पहले ही। और सुबह मुझे नहीं पता था कि मुझे मंदिर पर आना है, हवन करना है। और मैं लेट में सो के उठी थी, तो मेरा कोई मूड नहीं था आने का, या आप कह लीजिए कि मुझे पता ही नहीं था आने का। तो हस्बैंड जी को फ़ोन आया कि नहीं, मंदिर पर आना ही है, आओ, क्योंकि कमेटी के सदस्य हैं तो हवन कराना है। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी तैयार हो गए, तो उन्होंने बोला कि मैं हवन के लिए जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आओ। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आ पाऊँगी इतनी जल्दी, और मेरा मूड नहीं हो रहा है या कुछ भी। तो जब हस्बैंड चले गए तो वहाँ से बार बार फ़ोन आया कि नहीं, आप आओ ही, ज़रूर आओ। हस्बैंड जी बोले कि नहीं आओ, और अकेले कैसे करेंगे हम। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ। मैंने हस्बैंड जी को टाइम दिया कि ठीक है, मैं 10 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर 10 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ सब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरा वेट मत करिएगा। अगर करना हो तो अकेले कर लीजिएगा, नहीं तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं रेडी भी नहीं थी, ना ही साड़ी पहनी थी। मैं नहा भले चुकी थी, मगर मैक्सी में थी। तो मैंने सोचा कि मैं साड़ी भी इतनी जल्दी नहीं पहन पाऊँगी और रेडी भी नहीं हो पाऊँगी, इतनी जल्दी जाऊँगी कैसे। लेकिन सब कहते हैं ना कि जो माता रानी चाहती है वही होगा। तो माता रानी ने चाहा, और मैं इतनी जल्दी, सच में बता दूँ कि मुझे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं कितनी जल्दी साड़ी पहन ली और इतना फटाक से रेडी हो गई। रेडी होके मैं वहाँ पहुँच गई। 10 मिनट नहीं, लेकिन 15 मिनट में तो मैं रेडी हो ही गई थी। और शायद इतनी जल्दी मैं रेडी बहुत पहली बार हुई हूँ कि नहीं, ठीक है, हस्बैंड जी का मन है तो मुझे जाना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड कि पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं जल्दी, उन्हें शर्म आती है या उनका दिल नहीं करता। और सबसे ज़्यादा कि हस्बैंड जी मेरे पूजा वगैरह नहीं करते हैं, और जल्दी कहीं जाते भी हैं तो वहाँ भी नहीं करते हैं, मुझे ही करना पड़ता है। और अगर आप लोगों को जानना हो कि मेरे हस्बैंड पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं, भगवान में विश्वास क्यों नहीं रखते हैं, तो मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसी अलग से एक वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल आज का दिन है कि हस्बैंड जी मेरे चाहते हैं हवन करना। हस्बैंड जी मेरे चाहते थे कि नहीं, वो हवन करें। और क्योंकि उनका उस दिन दिल था हवन करने का, तो इसीलिए वो मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे। तो मुझे हस्बैंड जी के लिए जल्दी आना पड़ा। और माता रानी खुद भी चाहती थी कि मैं आऊँ वहाँ हवन करूँ। मैं उनको साड़ी पहनाई थी, उनका श्रृंगार तो नहीं कर पाई, लेकिन साड़ी पहनाई थी। तो सब जो होता है माता रानी की इच्छा से ही हुआ है। और जितने लोग भी बैठे हैं सब मेरे परिवार हैं। और इनमें सबसे छोटे हम ही हैं, क्योंकि सब इसमें जेठ ही लगते हैं। सिर्फ दो ही लोग नहीं हैं जो मेरे घर के हैं। और जो आप लोगों को कैसे बताऊं, लेकिन जो इसमें दो ही लोग हैं जो मेरे घर के नहीं हैं, और जितने लोग हैं इसमें मेरे परिवार के ही हैं। और सब लोग जेठ हैं, और सबसे छोटे हम ही हैं, इसीलिए घूंघट करके आराम से शांति से बैठे हैं। क्योंकि ओम सोमाय स्वाहा। ओम भूमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम चेतवे स्वाहा। सब जने शुरू करो, वहाँ जो कुछ साथ जने बैठे करो। ओम आदित्याय स्वाहा। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी सर्वगुण संपन्न नारी हूँ, कि मैं पति का हाथ पकड़ के हवन कर रही हूँ। वैसे फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत सर्वगुण संपन्न हूँ, बहुत संस्कारी हूँ। हो सकता है कि मैं लोगों की नज़र में संस्कारी ना हूँ, सर्वगुण संपन्न ना हूँ, अपनी ही नज़र में हूँ सिर्फ। तो फ़िलहाल मैं ये बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए हस्बैंड का हाथ पकड़ के हवन करूँ। पहली बात तो, अगर हस्बैंड साथ में है तो हस्बैंड के हाथ ही पकड़ के करना ही चाहिए। और दूसरी ये वजह थी कि नहीं, हवन कुंड दूर था, या सब लोग, इतने लोग बैठे
इतने सारे लोग बैठे थे जिसकी वजह से हवन कुंड दूर था, तो हवन फेंक के करना नहीं चाहिए था, इसलिए मैं हस्बैंड का हाथ पकड़ ली। और हस्बैंड है साथ में तो हस्बैंड का हाथ पकड़ के करना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसलिए हस्बैंड का हाथ पकड़ के कर रही थी। और मुझे आराम था कि मुझे बार बार उठना नहीं पड़ रहा है या अब फेंक के नहीं कर रहे हैं। पहले घुमा दे दक्षिणा रख कोई मार संकल्प माथे में लगा दुर्गमार्गपदा दुर्गमा विद्या वृंदाभासनी स्वाहा। कितना बच्चा है तो बताओ, तुम रोक ली इतना थोड़ा थोड़ा तुम लोग खाली नाम दुर्गमार्गपदा दुर्गम संतानां दुर्गदभासनी स्वाहा। ओम दुर्गमार्गपदा दुर्गमा दुर्गमा विद्या दुर्गमास्वपनी स्वाहा 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 देवाय स्वाहा देवाय स्वाहा देवाय स्वाहा वासुदेवाय स्वाहा ब्रह्मदेवाय स्वाहा देवाय स्वाहा। ये नहीं हटो हटो जरा। इदम अगन है वैश्वनराय नमः। छोड़ो सब चेक कर नाव बाहर करो या घी लो, ऊपर से नाव पहले नाव उल्ट, हाँ पहले नाव उल्टे हाथ से ऊपर नारियल पर जाए। हम बसो पवित्र सुधारम बसो पवित्र सुधारम दान्यात की अंगूठा से काछो बसो पवित्र सुधारम सुप्राताम दुक्षा स्वाहा बसोदरा शुभयादितम मग्ने वैश्वनराय नमः। जल से आचमन करो। तीन बार जा बैठ जाओ अपने स्थान पर। इधर सामने जा, सामने से इधर जा, दिखे पंडित जी बैठे बीच में थोड़ा सा और आगे हाथ फैलाओ, सज्ज में हाथ इनका पकड़ो। अरे दूसरे का पकड़ लियो, हाँ चेन से पकड़ ले सूंगा पैर धरो। हाँ एक दूसरे देवी माता से प्रार्थना करो, रमाया भेंट जो है स्वीकार करें, है दुर्गा महारानी से चंपा महारानी से भेंट स्वीकार करें, मनोकामना जो है पूर्ण करें। जब हो जाए बताओ करो हाँ होगा, बस कैसी वो होगा। चलो ओम हरि ओम मूर्धा नाम देवो भारतीय पृथ्वी व्यवस्थामृत कवि सम्राज्य जनान पात्रा पादर्वी परापस्त पूर्णा पुनर्पत्तिदम अग्नय वैश्वनराय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा तुदा नमोस्तुते स्वाहा। वैसे तो मैं बहुत मतलब बोला करती हूँ, बहुत बोला करती हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि जब घर के बड़े लोग हैं वहाँ तो मैं एकदम जैसे बिल्ली बनी हूँ। बस ये मतलब नहीं कि नहीं मैं डर रही हूँ या डरती हूँ या मुझ पर कोई पाबंदियाँ हैं, तो पाबंदियाँ नहीं है। फिलहाल एक मेरा मानना है कि एक मान सम्मान है, एक सम्मान का तरीका है कि हाँ नहीं जब घर के बड़े हैं तो उनके सामने ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किसी बड़े के सामने वैसे भी नहीं बोलती हूँ कुछ, तो मुझ पे कोई पाबंदियाँ नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं कि नहीं मुझे किसी के सामने बोलना नहीं है या सब हमको डरा कर रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक मानसिकता है कि नहीं जब घर के बड़े हैं तो मुझे वहाँ को ज़्यादा
चाय पाया नहीं करना।